Hello guys, good morning to all of you. Welcome to my channel. Guys, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस को पढ़े थे, है ना? तो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन, उसके जो टाइप्स है 1, 1, ऑन टू, इन टू, ये सभी टाइप्स को मैंने आपको कवर कराया था। और अभी हम देखने वाले हैं पूरा फंक्शन का एक समरी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, ऐसा आप हेडिंग डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें लेफ्ट हैंड में चीजें वर्बल फॉर्म में दी है और राइट हैंड में उसे एक्सप्रेस किया गया है। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है, वो किस तरीके का रहेगा, इससे आपको समझ जाएगा। फर्स्ट है वर्बल फॉर्म, आउटपुट इज 1 more than twice the input, 1 more than twice the input। आउटपुट कैसे रहेंगे? आउटपुट मतलब जो आपको पुट करना है ये एक से ज्यादा रहेंगे, ट्वाइस द इनपुट। तो उसने यहाँ पर एक्चुअली y की वैल्यू दी है कि एक इक्वेशन बताया है वर्ड फॉर्म में कि आउटपुट, ये आपका आउटपुट होता है, y मतलब होता है रेंज, इस 1 मोर मतलब 1 प्लस ट्वाइस द इनपुट, और इनपुट होता है आपका डोमेन। तो जो हम पुट करेंगे वो है आपका डोमेन, और जो हमें मिलेगा उसे बोलते हैं हम रेंज। तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1 ये वैल्यू है। डोमेन इज अ सेट ऑफ इनपुट एंड रेंज इज अ सेट ऑफ आउटपुट्स। जो आपको मिलेगा वो आपका आउटपुट होगा, ठीक है? तो अब डोमेन इसने दिया है, डोमेन की वैल्यू दिया है 2, 3, 4, 5, मतलब this is the values of x. If we put in the equation, so we will get the values of y, and these values are 2 पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, 3 पुट करेंगे तो 7, 4 पुट करेंगे तो 9, और 5 पुट करेंगे तो 11 मिलेगा। So this is what? This is the range. This is the range. तो 2, 3, 4, 5 के लिए हमें 5, 7, 9, 11 मिला। तो ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ प्री इमेज भी बोलते हैं। मतलब डोमेन को सेकंड नाम क्या है? सेट ऑफ प्री इमेजेस, एंड रेंज इज द सेट ऑफ इमेजेस। तो ये एक जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दी हूँ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करके रख सकते हैं कि डोमेन मतलब जो हम पुट करेंगे सेट ऑफ इनपुट्स, ये आपका डोमेन रहेगा। जो आपको मिलेगा इज द सेट ऑफ आउटपुट्स, जो मिलेगा वो रेंज होगा, ठीक है? और डोमेन को सेट ऑफ प्री इमेज भी बोलते हैं, और रेंज को सेट ऑफ इमेजेस भी बोलते हैं, ठीक है? नाउ एरो डायग्राम, ये जो निकालते हैं हम वेन डायग्राम, इसे एरो डायग्राम बोला जाता है। अब ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगी? अगर ये हमारी डायग्राम है तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगी? 2 के साथ ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगी? 2 के साथ 5 बना है, 3 के साथ 7 बना है, 9 के साथ 4 के साथ 9 बना है, और 5 के साथ 11 बना है। ये आपका डोमेन है, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट जो रहेगा ये हमें ऑलरेडी पता है
कि जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन, है ना। और जो सेकंड कंपोनेंट रहता है, अब मैंने लास्ट में एरो लगाई, इसका मतलब लास्ट वाला ही नहीं, सभी के लिए है ये चीज, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। रूल क्या था, ये रूल था, इसे बोलते हैं रूल। रूल क्या था, 2x+1, जिसकी रेंज कहाँ थी, मतलब आपकी x की वैल्यूज क्या थी। इंटरवल फॉर्म में अगर हम दिखाना चाहें तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, 2 से लेके x से लेके 5 तक लिख सकते हैं, और 1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन x इज स्ट्रिक्टली लेस देन x6, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स को कैसे रीड करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स रीड एज एफ ऑफ एक्स, और एफ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो x क्या है, x क्या है, x is the set of values of domain। x में क्या होता है, जो हम पुट करते हैं वो आपका x होता है। y क्या होता है, set of values of, क्या होता है, रेंज, समझे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रेंज होता है। तो x हमें ये गिवन रहेगा, और पुट करके चीजों को हमें y निकालना पड़ेगा। एक ग्राफिकल फॉर्म क्या है, सिंपल, एक ग्राफ में चीजों को प्लॉट करना, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए पॉजिटिव लेंगे, ठीक। ग्राफ मतलब क्या, सिंपल x की वैल्यू, डोमेन की वैल्यू x एक्सिस पे और रेंज की वैल्यू y एक्सिस पे प्लॉट करो। तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसे मैं थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे 11 लिख रही हूँ, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू आई है आपकी 5, तो यहाँ रहेगा 2 5। 3 पे वैल्यू आई है 7, तो यहाँ रहेगा 3 7। 4 पे वैल्यू आई आपकी 9, तो रहेगा 4 9, और 11 पे वैल्यू आई है आपकी 5 की, तो ये रहेगा 5 और 11। जस्ट लाइक बस जैसे प्लॉट करते हैं हम, वो प्लॉट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो इज द सिंपल प्लॉटिंग। नाउ हमने एक्स वाई प्लेन में ग्राफ को प्लॉट किए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन कैसे आएगा, तो सॉल्व इवैल्यूएशन ऑफ फंक्शन हेडिंग देंगे, और एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 4 है, जिसमें x की वैल्यू 7 पुट करना है और -2t पुट करना है। तो x ये आपका डोमेन है। इस 7 के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 7 के लिए आपकी वैल्यू क्या आ रही है, वो आपको देखना है, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। तो जब हम x में एफ ऑफ एक्स में 7 पुट करेंगे तो आप वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर 7² डालना है, यहाँ 7 डालना है, और एफ ऑफ 7 की वैल्यू फाइंड करना है 81।
ऐसे ही 2t पुट करना यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के जगह 2t पुट करना इस क्वेश्चन में, तो ये आ गया आपका y की वैल्यू। y क्यों? क्योंकि f ऑफ x इज इक्वल टू होता है y, तो इसको हम f ऑफ 2t भी बोल सकते हैं और y भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या है? ये आपका रेंज है। ये क्या है? आपका रेंज है। ये 7 क्या है? आपने 7 पुट किया ना, ये क्या है? आपका डोमेन है। समझे? अब अगर ये सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल, यूजिंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x, फाइंड g ऑफ -4 एंड g ऑफ -3। क्या बोला है उसने कि g ऑफ, यूजिंग द ग्राफ फाइंड g ऑफ, अब ये ग्राफ दिया है हमें, ये ग्राफ दिया हुआ है, हमें g ऑफ -4 की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब ये x दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सो द क्वेश्चन इज दैट कि फॉर x इज इक्वल टू -4 y कितना है, एंड फॉर x इज इक्वल टू 3 y कितना है, फ्रॉम ग्राफ बताओ। तो देखो x इज इक्वल टू जब 3 है तो y कितना है आपका -5, और जब x इज इक्वल टू -4 है, ये x इज इक्वल टू -4 है। जब x इज इक्वल टू -4 है तो y है आपका 0। देखो इस पॉइंट पे y है आपका 0, ठीक है, देखो दिया है। क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है f ऑफ m इज इक्वल टू 4, मतलब ये इनपुट डालने के बाद ये आउटपुट मिला, तो वो इनपुट क्या होगा? हमने पहले भी जब 10th CBSE में ऐसे क्वेश्चन देखे हैं इक्वेशंस में, तो इक्वेशंस में ये वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज नॉट द न्यू थिंग्स। तो अगर f ऑफ m की वैल्यू ये 4 है, तो हम जो हमें f ऑफ x दिया हुआ है, हम उसमें m पुट करें, ठीक है, तो हमने m पुट कर दिया, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? 4। -4, ये मैंने माइनस में, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके स्प्लिटिंग मिडल टर्म से फैक्टर ले लो, एंड आफ्टर दैट m की वैल्यू निकालो। सो these are the two values of m। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा जितना पढ़ाई हूँ पूरा लिखना है, ठीक है, फिर मैसेजेस नहीं चाहिए मुझे कि मैम लिखना है या नहीं। फ्रॉम द ग्राफ बिलो फाइंड x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो आपको अब y दिया है, x फाइंड करना है, f ऑफ -3 कितना है, इट मीन्स आपको x दिया है, y फाइंड करना है, लेकिन f ऑफ x इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स y गिवन है और x को फाइंड करना है। समझे? ग्राफ से फाइंड करना है, तो y 4 है, तब x की दो वैल्यूज आ रही है, एक -1 और एक 3, क्योंकि इसका भी कोऑर्डिनेट 3 4 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो -1 और 4 है। तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज है, देखो दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू 4, द x इंटरसेक्ट्स द लाइन, हमने लाइन निकाली है ऐसी, मैंने 2 पॉइंट्स नॉर्मली निकाले हैं वहां पे, तो x की वैल्यू -1 भी है और x की वैल्यू 3 भी है। जनरली ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं आते हैं, ये सिर्फ एक फंक्शन को समझाने के लिए हम सब चीजें यहाँ पे कर रहे हैं। चीजें स्टार्टिंग से आपको लिखनी है, जितना मैंने पढ़ाया है यहाँ से आपको सब चीज नोट डाउन करनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन से। दिस इज द पेज 1 and this is the page 2. From the equation 4x plus 5y is equals to 1, y as a function of x.
तो अगर कोई भी फंक्शन क्वेश्चन है जिसमें दिया है एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपको क्या करना होता है, 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 1, y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ x आपको एक्सप्रेस करना है, इन द फॉर्म ऑफ x, जस्ट लाइक के 4x 1 माइनस 4x इज इक्वल टू 7y आपकी ये इक्वेशन थी, और y इज इक्वल टू 1 माइनस 4x डिवाइड बाई 7, सो इसे कहते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y मतलब y को आप f ऑफ x भी बोल सकते हैं, 1 माइनस 4x बाई 7, ठीक है। अब अगर पूछता है एक्सप्रेस x as a function of y, x as a function of y, it means x is in the form of y, x अकेला इधर रहेगा, 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 7y शिफ्ट करो, x इज इक्वल्स टू के फॉर्म में आपकी इक्वेशन होनी चाहिए, x इन द फॉर्म ऑफ, तो यहाँ हम लिखेंगे x इज अ फंक्शन ऑफ y, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज योर f नहीं लिख सकते, अपन ऊपर यूज कर चुके हैं, g ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस 7y बाई 4, ठीक है, x को हम g ऑफ y बोल सकते हैं। दो क्वेश्चन दे रही हूं जिसमें आपको एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन a x as a function of y and second y as a function of x, 3x minus 4y is equals to 9, 5x minus 8y is equals to minus 2, x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आपको बनाना है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना है। अब यहां से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ द फंक्शन, सम फंडामेंटल फंक्शंस, पूरा जितना मैंने अभी कराई हूँ सब आपको लिखना है, सम फंडामेंटल फंक्शंस, तो ये टाइप ऑफ फंक्शन है, किस किस टाइप के फंक्शन आपको आ सकते हैं, तो फर्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब होता है कि आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो आपका आंसर सेम ही आता है, वही आता है, क्योंकि जो इनपुट पार्ट रहता है जहां हम पुट करते हैं वहां x नहीं रहता, जैसे कि f इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर है, f इज फ्रॉम एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर तक चल रहा है, और f ऑफ x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल f ऑफ x इज इक्वल टू 5 हो जाए, मतलब आप 1 भी पुट करो 2 भी पुट करो कुछ भी पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, आउटपुट जो मिलेगा आपके इनपुट के लिए वो सेम ही मिलेगा, जिसमें x ये बिलोंग्स टू r रहेंगे तो इसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू 3 वेयर x बिलोंगिंग टू r, सपोज इसका टेबल कैसे बनेगा, देखो आउटपुट इनपुट का जो हमने ऊपर बनाए हैं, तो x है 1,
तब भी y आएगा आपका 3। x2 पुट करो तब भी y आएगा 3। x3 पुट किए तो भी y आया 3। 0 पे भी 3, -1 पे भी 3 और -2 पे भी 3। आप कुछ भी पुट करें आपका आंसर 3 आ रहा है। तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ कैसे बनेगा? ये आपका ओरिजिन है, x की वैल्यू 1 तो भी 3, 2 है तो भी 3, 3 है तो भी 3, 4 है तो भी 3, 0 है 3, -1 3, -2 3, -3 3। These are our points. So आपका जब ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे रहता है? ग्राफ का नेचर कैसे रहता है? हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, क्योंकि हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं और y हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका नाम ही कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इसका नाम ही कांस्टेंट फंक्शन है। अब हर फंक्शन के साथ वो अपनी रेंज बताएगा कि इसकी रेंज क्या हो सकती है और डोमेन क्या हो सकता है। तो डोमेन जो है वो रियल नंबर होता है इसका, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। डोमेन डिफाइंड है यहाँ पे कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, और यहाँ पर जो रेंज होगी वो होगा आपका k, जो एक कांस्टेंट वैल्यू दी होगी। k लिखना, 3 मत लिखना। ठीक है, रेंज क्या होगी? k, जो आपको दी होगी, जो वैल्यू आपको कांस्टेंट नंबर एज अ कांस्टेंट नंबर दी होगी वो होगा आपका k। ठीक है, नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि जो हम पुट करेंगे वही आएगा। 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसकी इक्वेशन एक ही रहती है, f of x is equals to x। इफ द डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, दोनों जब सेम रहेंगे एज a, देन वी डिफाइन अ स्पेशल फंक्शन एज आइडेंटिटी फंक्शन, जिसे f of x is equals to x मैंने कहा है। और फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू क्या है? a मतलब डोमेन को बिलोंग करेगा। आपका रियल नंबर जो है, आपका डोमेन जो है वो रियल नंबर रह सकता है, और पूरे रियल नंबर पे आपको वही मिल रहा है, रियल नंबर्स ही मिल रहे हैं, जो पुट कर रहे हैं वही आउटपुट है। जो इनपुट और आउटपुट अगर सेम है तो आपका डोमेन और रेंज सेम रहेगी। मतलब डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये तीनों कैसे रहेंगे? सेम। इसमें आपकी रेंज भी सेम रहेगी। ठीक है, तो अगर आपका f of x इज इक्वल टू एक्स है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बताए आपको? यह है इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इज इक्वल टू एक्स इज द इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कि जब हमने टेबल ड्रॉ कर लेंगे इसका, कि अगर हमने x से ही y है, x में 1 डाले तो आपको y में भी 1 मिलेगा, x में 2 तो y भी 2 मिल रहा है, x में 3 y में भी 3, x में 4 y में 4, x में 5 y में 5, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी वी विल गेट द वैल्यूज। पूरी वैल्यूज मिलेगी, माइनस पुट करोगे तो माइनस मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज जब हम प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इसका जो डोमेन और जो रेंज रहता है ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब जब आपको फंक्शन एज अ लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो। अभी अभी हमने ऊपर देखे 2x + 1, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन था ये, और मैंने आपको इसी को लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो x में हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हमें जो मिलेगी रेंज वो भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ही मिलेगी। ठीक, तो जो फंक्शन इस फॉर्म का है, ax + b फॉर्म का है,
उसे ही लीनियर फंक्शन बोला जाता है। उसने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल बता दिया है। और जो पॉइंट हमने ऊपर निकाले थे आपको याद होगा, 2, 3, 4, 5, 2 पे आया था 5, 7, 9, 11, और इसका जो हमने ग्राफ प्लॉट किए थे ऊपर, बस उस ग्राफ को ज्वाइन नहीं किए हमने, नहीं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती जैसे इसको मिली है। तो इसमें क्या किया है, देखो पुट किया है वैल्यूज, टेबल बना लेंगे हर जगह एक्स वाई, तो x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y मिलेगा 3, x की वैल्यू 1 डालेंगे, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो y मिलेगा 1, 1 पे 1, ये देखो ये मिला है यहाँ पे, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 डालेंगे 2, तो y मिलेगा -1, ये देखो मिला है 2 - 1, ठीक है। लास्ट वैल्यू जो उसने डाली वो मैं डाल देती हूँ कि x को मैं अगर 1.5 डालती हूँ तो मिलेगा -3 + 3 0, ये उसका पॉइंट है। और इन सभी को उसने जोड़ दिया है तो हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा, जो हम 10th स्टेट में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में सीख चुके हैं 10th सीबीएसई में, और 10th स्टेट में भी हम फर्स्ट ही चैप्टर में सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इतना सब करोगे, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि देखो डोमेन और रेंज लिखना है इसका, जितना बताया है उतना करना है, और ये प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा के दे रही हूँ। ये पार्ट आपको 10th में था लेकिन कट कर दिया गया। स्लोप 10th स्टेट वालों को होगा, आई थिंक 10th सीबीएसई वालों को नहीं होगा, स्टेट वालों ने पढ़ा है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। स्लोप, स्लोप का मतलब होता है ढलान, कि अगर ये एक स्टेयर्स हैं तो कोई कोई स्टेयर ना थोड़ी ऊंची टाइप रहती है, इस टाइप, जिसमें हमें चढ़ने में थोड़ा दम लगता है, दिस इज द स्लोप। तो हम बोलते हैं ये जो स्लोप है ये ज्यादा है इसीलिए थोड़ा दम लग रहा है, स्लोप कम है इसलिए हम इजीली चढ़ गए। तो व्हाट इज द स्लोप, दिस इज योर लीनियर इक्वेशन, और इस लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के बाद जो ये एंगल बनाती है आपके प्लेटफॉर्म के साथ, स्लोप ग्राउंड के साथ जो ये एंगल बनाती है उसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो अगर आपकी इक्वेशन f of x इज इक्वल टू ax प्लस b है, इज अ लाइन विथ स्लोप, तो इसका जो स्लोप है वो माना जाता है a, x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट इज योर स्लोप, ठीक है। जो x कोऑर्डिनेट होता है वो आपका स्लोप होता है। और जो हम प्लॉट करते हैं x और y एक्सिस, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो उससे ही यहाँ y इंटरसेप्ट बोला गया है, y इंटरसेप्ट होता है p और x इंटरसेप्ट होता है -b/a। अब ये है क्या, तो जो हम इस लाइन पे प्लॉट करते हैं वैल्यूज, x इंटरसेप्ट, x y इंटरसेप्ट कहाँ टच करेगी आपकी लाइन, ये सिंपल वैल्यू है x की, ये जो है ये एक वैल्यू है x की, कि x अगर 0 हो गया, x अगर 0 हो गया तो y क्या आ जाएगा b, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। जब x इज इक्वल टू 0 पे y की जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, और अगर y 0 हो गया तो आपके x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b/a, तो इसको बोलते हैं x इंटरसेप्ट, ठीक है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मतलब ये पॉइंट तो दो रहेंगे ही रहेंगे, बाकी कोई रहे या ना रहे। तो दिस इज द x एंड y इंटरसेप्ट,
कि जब x 0 है तो y कितना रहेगा, y 0 है तो x कितना रहेगा, दिस इज x एंड y इंटरसेप्ट। और स्लोप जो रहता है वो कोऑर्डिनेट ऑफ x रहता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इट इज ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs। द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, अगर आपका ग्राफ इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, बट अगर आपका ग्राफ डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स आपका जो स्लोप है वो निगेटिव है। इतना कर लोगे, जितना मैंने लिख कर दिया है ना वो भी आपको लिखना है, ठीक है। टेबल वगैरह जितने भी बना के दिए, कुछ डाउट होगा तो बताना, कोई दिक्कत नहीं, बता दूंगी मैं। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।